ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां सास और बहू के बीच की नफरत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन जब सच सामने आया, तब सब कुछ बदल गया। ये कहानी है मीरा और उसकी सास सवित्री जी की। मीरा, तुम अब इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर के नियम समझने होंगे। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मीरा नए सपने लेकर इस घर में आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। ये क्या मीरा, चाय में इतनी ज्यादा चीनी? मम्मी जी, माफ कीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। सवित्री आंटी, मीरा आपके बारे में बहुत बुरा बोलती है। पता नहीं ये लड़की घर कैसे संभालेगी। लोगों की बातों ने सवित्री जी के दिल में शक पैदा कर दिया। माँ, मीरा बहुत कोशिश करती है। राहुल, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। राहुल दोनों के बीच बुरी तरह फंस गया था। राहुल, मम्मी जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? सब ठीक हो जाएगा मीरा। मीरा हर रोज खुद को समझाने की कोशिश करती थी। तुमने मेरी साड़ी क्यों इस्तेमाल की? धीरे धीरे घर का माहौल और ज्यादा खराब होता गया। मुझे सब समझ आ रहा है। तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। असल में घर की एक रिश्तेदार नेहा दोनों के बीच गलत बातें पहुंचा रही थी। सवित्री आंटी, मीरा आपके बारे में बहुत बुरा बोलती है। अब मीरा पर झूठे इल्जाम लगने शुरू हो गए थे। राहुल को धीरे धीरे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। राहुल ने सच का पता लगाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन राहुल ने नेहा की फोन कॉल सुन ली। हाँ, मैंने सास और बहू को लड़वा दिया। सच कुछ और है। राहुल ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। ये सब झूठ था। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मीरा बेटा, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत थी। सवित्री जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मीरा के दिल में सवित्री जी के लिए सिर्फ इज्जत थी। थोड़ी ही देर में घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। उस दिन सबको समझ आ गया कि गलतफहमी कितनी खतरनाक हो सकती है।